कैसे हो दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज के समय में लाखों लोगों की लाइफ को प्रभावित कर रहा है। ओवर थिंकिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात आपके दिमाग में इतनी देर तक चलती रहे कि आप उसके बारे में बार बार सोचते रहें? क्या आप रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग में पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन और कई सवाल घूमते रहते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका माइंड कभी शांत नहीं होता। सबसे पहले एक बात समझिए, सोचना गलत नहीं है, सोचना जरूरी है। लेकिन जब सोचना जरूरत से ज्यादा हो जाए, जब एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाए, जब दिमाग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसमें और उलझने लगे, तब वह ओवर थिंकिंग बन जाती है। और ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इंसान फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली थक जाता है। कई बार हम पूरा दिन कोई खास काम नहीं करते, फिर भी ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। इसका कारण अक्सर ओवर थिंकिंग होती है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग अक्सर दो जगहों से पैदा होती है। पहली जगह है पास्ट। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वह बात नहीं कही होती, काश मैंने वह गलती नहीं की होती। लेकिन सच यह है कि पास्ट को कोई नहीं बदल सकता। जो बीत गया वह बीत गया। उससे सीखा जा सकता है, लेकिन उसमें जिया नहीं जा सकता। दूसरी जगह है फ्यूचर। कल क्या होगा? जॉब मिलेगी या नहीं? बिजनेस चलेगा या नहीं? लोग क्या सोचेंगे? कहीं मैं फेल ना हो जाऊं? ये सारे सवाल हमारे माइंड में चलते रहते हैं। लेकिन फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने से फ्यूचर कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट खराब हो जाता है। याद रखिए, पास्ट डिप्रेशन देता है, फ्यूचर एंजाइटी देता है और प्रेजेंट पीस देता है। जब भी आपका माइंड बहुत ज्यादा भागने लगे, अपना ध्यान वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाइए। अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। अपने आसपास की चीजों को नोटिस कीजिए। खुद से पूछिए, इस वक्त मेरे सामने असली प्रॉब्लम क्या है? अक्सर आप पाएंगे कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपके माइंड ने बना दी है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग को रोकने का एक और पावरफुल तरीका है एक्शन। बहुत बार हम सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, क्लैरिटी आने लगती है। अगर एग्जाम की टेंशन है, तो पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर बिजनेस की टेंशन है, तो प्लानिंग के साथ काम शुरू कीजिए। अगर किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन है, तो जानकारी जुटाइए और पहला कदम उठाइए। याद रखिए, एक्शन कंफ्यूजन का सबसे बड़ा इलाज है। एक और गलती जो लोग करते हैं, वह है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लोग क्या सोचेंगे? कल क्या होगा? कौन क्या करेगा? यह सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारी मेहनत, हमारा एटीट्यूड और हमारा रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। जब हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, तब ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, कई बार ओवर थिंकिंग का कारण नेगेटिव सेल्फ टॉक भी होती है। हम खुद से कहते रहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। और धीरे धीरे यही बातें हमारे माइंड की रियलिटी बन जाती हैं। इसलिए अपनी इंटरनल लैंग्वेज बदलिए। खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। आपका माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए अपने माइंड को सही डायरेक्शन दीजिए। और सबसे जरूरी बात, हर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स समय के साथ खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। कभी कभी हमें सिर्फ पेशेंस रखना होता है। दोस्तों,
जिंदगी का सच यह है कि अगर आप ओवर थिंकिंग में उलझे रहेंगे तो आप जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। आप या तो पास्ट में जी रहे होंगे या फ्यूचर में, लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी पल में हो रही है। इसलिए आज एक फैसला कीजिए, कम सोचिए, ज्यादा एक्शन लीजिए। जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस कीजिए, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट कीजिए। याद रखिए, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती, बल्कि उन्हें और बड़ा बना देती है। और जब आप अपने माइंड को शांत रखना सीख जाते हैं, तब आप जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाते हैं। धन्यवाद। चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।